Hi guys, this is Maulik Lakhani from Bulls Dominant. So I welcome you all to our channel. So आज हम सबसे पहला तो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा दिन कैसा गया और कल जो हमने लेवल और सपोर्ट बोले थे मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करते हुए हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखा और कल के दिन एक्सपायरी के दिन क्या संभावनाएं बन सकती है और क्या यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती है और ये सारे लेवल्स आज हम सबसे पहला तो यहाँ पे देखेंगे। और सबसे पहला तो निफ्टी में मैं आपको लेके चलूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन में डेली चार्ट में कि ये देखिए दोस्तों, ये रही सबसे पहला तो मैं निफ्टी में आपको लेके चलता हूँ। निफ्टी में ये कैंडल जो बनी है ये एकदम बेरिश कैंडल नज़र आ रही है हमें निफ्टी के अंदर। और देखिए आज दोस्तों मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि अगर आपको मार्केट समझ रहे हो कि 15,901 के ऊपर कल के हाई के ऊपर दिखे तो ही आपको इंट्राडे में बाय करना है। और नीचे की तरफ मैंने आपको जो लेवल दिया था कि अगर आपको 15,750 के 15,800 के नीचे अगर आपको जाता हुआ दिखे, आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया था और मैंने आपको बताया था मेरे www.bullsdominate.com हमारी ये वेबसाइट पे हमारे एवरीडे ब्लॉग्स आते हैं, वहाँ पे भी हम लेवल बताते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने बोला था आपको कि देखिए आपको अगर फिर भी जल्दी है तो आप 750 के बाद ही यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये ऐसा भी मैंने मेरे ब्लॉग में बताया था आपको लिख के। और यहाँ पे भी मैंने बोला था कि आप 800 के बाद भी नीचे की तरफ बाइंग सेलिंग साइड रख सकते हो। तो ये तो आपको लेवल मैंने बता दिया था कल के दिन निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में आपको बता दिया था कि सिंपल सिनेरियो है, 35,500 का रेसिस्टेंस है और 34,900 का हमारा नीचे का सपोर्ट बन रहा है। ये लेवल्स भी आपको बता दिए थे। अब देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी 45 मिनट्स के हिसाब से निफ्टी के अंदर सबसे पहला तो यहाँ पे कैसी ट्रेड बनी। तो सबसे पहला तो 5 मिनट के चार्ट में मैं यहाँ पे दोस्तों आपको स्विच करके दिखाऊंगा कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है ना 5 मिनट का चार्ट, ये जो है यहाँ पे मार्केट आज देखिए कि इतना कुछ ज़्यादा नीचे भी नहीं बोल सकते हैं कि बराबर यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मार्केट है पूरा यहाँ पे 45 मिनट्स का ये जो कैंडल यहाँ पे टूट रहा है और ये 15,800 का जो हमारा सपोर्ट नीचे की तरफ हमने बताया भी था, ये लेवल्स भी कल आपको बताए गए थे, हमने वीडियो में भी बताया था और हमने आपको ब्लॉग में भी बताया था कि 15,800 का अगर नीचे का सपोर्ट टूटता है इंट्राडे में तो आप नीचे की तरफ अपना सेलिंग साइड ट्रेड लगाइएगा। और 45 मिनट्स की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी के हिसाब से आज हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली। बराबर 45 मिनट्स के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा 45 मिनट्स की कैंडल। ये देखिए दोस्तों, ये मैं चार्ट जूम इन करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, ये 45 मिनट्स के हिसाब से यहाँ पे इसका नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि ये लो टूटा है, ठीक है। और उसके बाद कम से कम नीचे की तरफ हमें 50 पॉइंट से लेकर 60 पॉइंट की निफ्टी के अंदर ट्रेड मिली देखने के लिए, जो बहुत ही अच्छी खूबसूरत ट्रेड है माना जाए। अगर आपने आज देखा जाए तो अगर 15,800 का पुट, क्योंकि 15,800 का लेवल टूटा है तो 15,800 का पुट या तो फिर 15,750 का अगर पुट ऑप्शन बाय किया रहता तो आपको फायदा हुआ रहता। पर एक बात दोस्तों ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अभी आपको ये लेवल्स नहीं पता था कि अभी प्रॉफिट बुक कहां से करें हम। नीचे की साइड तो हमें ट्रेड मिल गई है, देखिए तो नीचे की तरफ आपको एक 750 वाला लेवल याद में रहेगा। तो 2 दिन पहले मार्केट ने यहाँ पे 750 पे क्लोजिंग दिया था और उससे एक दिन पहले, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा करीबन अब देख सकते हो कि 10 तारीख आजू बाजू यहाँ पे 750 पे हमें एग्जैक्ट क्लोजिंग मिली थी। ये स्क्रीन में आप देख सकते हो ये जो लेवल्स बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे 750 की क्लोजिंग हुई थी। और उसके बाद दूसरे दिन जब मार्केट यहाँ पे खुला था फिर मार्केट में सर्टनली एक सेलिंग प्रेशर बना और प्रॉफिट बुकिंग आई थी। परसों 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए आपको स्क्रीन में दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे 11 तारीख को। और उसके बाद भी 750 का सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया था। तो 750 का जो ये क्लोजिंग हुआ था वो वायलेंट नहीं हुआ था। तो मतलब और आज भी सेम सिनारियो हुआ कि 15,750, आप करीबन 10 पॉइंट नीचे बोल सकते 15,740। तो यहां से आप देखिए कि वापस हमें एक थोड़ी बाइंग आई और फिर करीबन 860 के आजू बाजू क्लोज हुए हैं, ठीक है, आज के दिन।
तो आज के दिन ट्रेड तो हमें बहुत ही अच्छी मिल गई। और अगर आप ये जो सारे लेवल्स में बताते रहता हूँ कि ये जो क्लोजिंग हुई है, अगर आप ये सब कैंडल्स भी देखते हो, देखिए कैंडल्स का नॉलेज इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग आपको ट्रेडिंग में बहुत मायने रखती है कि कल के दिन क्या क्लोजिंग हुई थी, कल का जो लो था मार्केट आज उसके नीचे जा रहा है कि नहीं। अगर कल का लो के नीचे जा रहा है मार्केट आज, तो फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है और नीचे जा सकता है। ये सब चीजें दोस्तों हमें ध्यान में रखना है, हमें एक सेंस क्रिएट करना पड़ता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ आंख बंद करके वही लेवल्स आप पकड़ के बैठ जाते हो और फिर उसी हिसाब से ट्रेड करोगे, मिला तो ठीक है नहीं तो नहीं। देखिए दोस्तों, आपको खुद क्रिएट भी करना पड़ेगा, एक सेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे बोलता रहता हूँ, यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ कि ये जो लेवल्स है ये क्यों ध्यान में रखना है, कल का हमें क्लोजिंग क्यों ध्यान में रखना है, कल का जो आज लो था वो क्यों ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, अभी कल मार्केट खुलेगा तो आज का लो क्या है वो चीज ध्यान में रखना है। अगर मार्केट आज के लो के नीचे जा रहा है कि नहीं, अगर आज के लो के नीचे चले जाएगा तो कल दिक्कत आएगी, कल और नीचे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर आज का जो हाई था मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड बनेगी। तो ये सारी चीजें होती है, वो बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीजें होती है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बनने में आसानी होगी और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना पाओगे, एक अपना ओपिनियन क्रिएट कर पाओगे मार्केट के अंदर, और एक कॉन्फिडेंस के थ्रू आगे बढ़ पाओगे ट्रेड में। देखिए दोस्तों, मार्केट में गलत तो कोई भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूँ मैं गलत होता हूँ, बट जब मैं गलत होता हूँ तो कितना गलत जाता हूँ, और जब मैं सही रहता हूँ तो कितने तक सही जाता हूँ, ये चीज का मैं ध्यान रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज का आप भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये लेवल्स एंड क्लोजिंग जो ओपनिंग है ये सारी बताते रहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आज की ट्रेड की वजह से निफ्टी में हमारी कल की ट्रेड तो बनती नहीं है, तो कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, एक्सपायरी के दिन मार्केट में कैसा संभव यहाँ पे बनता है, तो ये हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला तो मैं आपको जूम इन करके यहाँ पे दिखाऊंगा, और ये वीकली कैंडल यहाँ पे दिखाऊंगा निफ्टी की, कि ये देखिए दोस्तों वीकली कैंडल जो बनने जा रही है ना, अभी तक रनिंग कैंडल है, ये क्लोज नहीं हुई है, बट ये बेरिश काइंड ऑफ कैंडल लग रही है, इन द सेंस कि डॉजी काइंड ऑफ कैंडल है जो एक वीकनेस की तरफ इशारा करती है। बट अभी ये रनिंग कैंडल है, मैंने जैसा आपको बताया ये कैंडल रनिंग है, अभी करेक्शन चल रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। मतलब आप साइडवेज मार्केट में अभी आप ट्रैवल कर रहे हो रेंज बाउंड मार्केट के अंदर, ये चीज आपको एक ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी अगर कल के दिन 15,700 के नीचे मार्केट ट्रैवल करता है और सक्सेसफुली या यहाँ पे सस्टेनेबली ट्रेड करता है मार्केट निफ्टी, तो वीकनेसेस बढ़ जाएगी, आपका ध्यान सेलिंग तरफ होना चाहिए दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आज का जो हाई था सपोज अगर इसके ऊपर मार्केट कल ट्रैवल करता है और सस्टेनेबली ट्रेड करता है, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि कल के दिन हम ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ ये पोजीशन फिर लगाए। बट कल एक्सपायरी है तो आपको कॉशियसली ट्रेड लगानी है। डेली कैंडल में आप देख ही सकते हो, यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 700 का सपोर्ट है। 700 का सपोर्ट अगर टूटता है तो सीधा नीचे 600 का 15,600 का दूसरा सपोर्ट आता है, और 15,800 का आपका पहला रेसिस्टेंस बनता है। ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है ऊपर की तरफ। और 800 के बाद दूसरा रेसिस्टेंस जो आपका बढ़ता है वो 15,850 जो आपका सेकेंड रेसिस्टेंस पड़ता है इंट्राडे के अंदर कल के लिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन ये लेवल्स तो निफ्टी में हो गए। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट मैंने ये लगाया कि यहाँ पे हमें आज के दिन कैसी ट्रेड मिली। ये देखिए दोस्तों, बार बार आप देख सकते हैं कि 34,900 ये सपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। आप यहाँ से देख रहे हो कि 34,900 का सहारा लिया गया, यहाँ पे एक बार हमें सेलिंग प्रेशर दिखी, फिर 34,400 का नीचे का दूसरा जो सपोर्ट है वहां से हमें सहारा मिला और हम ऊपर की तरफ गए। आज के दिन भी सेम सिनारियो रहा कि 34,900 का नीचे का हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा बन रहा है। अगर 34,900, ये चीज ध्यान में रखना है कि 34,900 का नीचे का जो लेवल है अगर वो टूट जाता है तो 34,750 आपका कल के दिन इंट्राडे में पहला टारगेट होना चाहिए, एंड सेकेंड टारगेट शुड बी 34,400। एंड ऊपर की तरफ अगर कल के दिन मार्केट 15,300 के ऊपर आपको सस्टेनेबली ट्रेड करता हुआ दिखे तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लगानी है
35,500 should be your second resistance and your first resistance would be 35,300. बट सबसे पहला तो हम देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि 35,300 के ऊपर निकले तब आपको बाइंग साइड ट्रेड लगानी है। 35,500 तक आपको लेके जा सकता है। तो ये तो हो गई कल के दिन की ट्रेडिंग बात। अब सबसे पहला आज के दिन यहाँ पे कैसी ट्रेड मिली ये देखिए। 45 मिनट्स के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। 45 मिनट्स के हिसाब से ये देखिए ठीक है कि क्या हुआ। ये 45 मिनट्स का नीचे का लो टूटा यहाँ पे समवेयर अराउंड 35,060। उसके बाद हमें नीचे की तरफ 34,900। तो आप बोल सकते हो कि नीचे की साइड 150 से लेके 160 पॉइंट की नीचे की तरफ हमें बैंक निफ्टी में आज के दिन ट्रेड मिली है, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रेड रही। 45 मिनट्स का स्ट्रेटेजी हमें पता है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम चलेंगे तो देखिए कोई जल्दबाजी नहीं होगी और इजीली आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर फिर भी आप 45 मिनट्स तक भी रुकना नहीं चाहते हो, जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि आप में अग्रेसिवनेस कुछ ज़्यादा ही भरी है कि नहीं हमें बस मार्केट में आज दिन चालू हुआ, ये देखो 9:15 बजे का डंका गिरा और हम यहाँ से ट्रेड करना चालू फटाफट, हम नहीं देख पा रहे, ना ही हम 15 मिनट या 30 मिनट्स या 45 मिनट्स की कैंडल तक वेट करना चाहते। तो वैसे लोगों के लिए जो मैं लेवल्स देता हूँ तो वो लेवल्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ऊपर की तरफ अगर ये लेवल्स अगर तुम्हें उससे पहले ही टूटते हुए नजर आ जाए तो तुम उस हिसाब से एक्शन लगा सकते हो। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ टूट जाता है उसी हिसाब से तो फिर नीचे की तरफ भी तुम ट्रेड लगा सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। छोटी ट्रेड तो यहाँ पे तुम्हें बन ही सकती है तुम्हारी अग्रेसिवनेस के लिए। 10 में से देखिए 6 से 7 ट्रेड तो यहाँ पे आपकी सही बनेगी ही मेरे हिसाब से, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम चलेंगे तो, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटेजी बनाना, सेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। उसी के बाद आप कर पाओगे ट्रेडिंग और आप प्रॉफिट बना पाओगे। आपका देखिए आज यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अच्छा 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी के हिसाब से और लेवल्स भी आपको पता थे तो यहाँ पे आपको मुनाफा हुआ। अभी एक और चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ और आप भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज की डे लो के नीचे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन ट्रैवल करता है दोस्तों, सस्टेनेबली ट्रेड करता है, तो आपको नीचे की तरफ बाइंग साइड, तुम्हारा सेलिंग साइड तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ आज के हाई से डे हाई के ऊपर निकलता है, ठीक है, या तो फिर 300 ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया और निफ्टी के अंदर आपको पता है कि 15,800 अगर उसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो फिर आपको बाइंग साइड ट्रेड लगानी है। बट स्ट्रेटेजी के हिसाब से और लेवल्स के साथ चलेंगे तो यहाँ पे आपका सेंस धीरे धीरे क्रिएट होगा और आपको और चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आएगी और उसी हिसाब से आप अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में अच्छा लगा हो और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आपको प्लीज इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट इट बिलो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा और आपकी थोड़ी भी प्रॉफिट बन रही है तो कमेंट करके नीचे हमें जरूर बताइए। सो यू विल बी एबल टू गेट अ चांस टू विन अ फ्री ई बुक विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर stock market knowledge, and the books are going to be like fundamental analysis and technical analysis. All right, so have a great day ahead. Bye bye.